उम्र कम दिखाई, अंडर 19 में खेली कुश्ती और जीत लिया पहला स्थान। सोनीपत में स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता के बाद अब खिलाड़ी की उम्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोनीपत में हुई स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में उम्र को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि रोहतक की एक महिला पहलवान नैन्सी ने कथित तौर पर उम्र कम दर्शाने वाले दस्तावेजों के आधार पर अंडर 19 वर्ग में मुकाबला खेला और पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर रही पहलवान महक के परिजनों ने इस मामले में शिक्षा विभाग से शिकायत कर जांच की मांग की है। महक के परिजनों को प्रतियोगिता के दौरान ही नैन्सी की उम्र को लेकर शक हुआ था। परिजनों का कहना है कि उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के दस्तावेज देखने की मांग की थी, लेकिन उन्हें दस्तावेज नहीं दिखाए गए। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। महक की मां सीमा का आरोप है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने पर उम्र में करीब 2 साल का अंतर सामने आया। परिजनों का दावा है कि अलग अलग रिकॉर्ड में दर्ज उम्र को लेकर साफ अंतर है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। महक पिछले कई सालों से कुश्ती का अभ्यास कर रही है और अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ने कड़ी मेहनत के बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। परिजनों का कहना है कि अगर किसी खिलाड़ी ने नियमों के खिलाफ कम उम्र दिखाकर छोटे आयु वर्ग में मुकाबला किया है, तो इससे मेहनत करने वाले दूसरे खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है। खेल प्रतियोगिताओं में उम्र की पात्रता काफी महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग आयु वर्ग इसलिए बनाए जाते हैं ताकि खिलाड़ियों के बीच मुकाबला उनकी उम्र और शारीरिक विकास के हिसाब से सही रहे। ऐसे में अगर उम्र को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसका असर दूसरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके भविष्य पर पड़ सकता है। महक के परिवार ने शिक्षा विभाग के साथ साथ खेल विभाग और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि संबंधित स्कूल रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड और प्रतियोगिता के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाए ताकि नैन्सी की वास्तविक उम्र का पता लगाया जा सके। सीमा, हम सोनीपत रहते हैं और मेरी गुड़िया यहाँ कुलदीप एकेडमी में रेसलिंग करती है। ये सर अभी राजदाना में ममता स्कूल में डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 के कुश्ती के गेम हुए थे। उसमें मेरी बेटी के साथ एक नैन्सी थी लड़की, जिससे मेरी बेटी आ रही है। मेरी 65 kg में ये वेट कैटेगरी थी। उसमें सर ये मेरी गुड़िया सेकंड आई, वो गुड़िया फर्स्ट आई। सर हमने उसका उम्र का थोड़ा डाउट लगा। हमने उसके वेरिफिकेशन उसी टाइम पूछा कि हमने थोड़ी उम्र में गुड़िया बड़ी दिख रही है क्या आप, हमने उसी टाइम एप्लीकेशन दे दी थी वहाँ पे जो कोच थे और उनसे हमने साइन वगैरह ले लिए थे। हमने अपना फॉर्म जमा करवा दिया था। फिर सर उसके बाद उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैं दोबारा डी ऑफिस में गई। हमने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे ये लगा दी थी और अपने जो चीज़ें थी वो हमने बता दी थी। भैया ऐसे ऐसे भी हमने उम्र में डाउट लग रहा है। उन्होंने हमें बोला कि आप प्रूफ ला के दो, अगर आप प्रूफ ला के दोगे फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर फिर हमने कई दिन लगे, हम कई जगह घूमे जहाँ हमने थोड़ा बहुत भी पता चला। हम 8-10 दिन तक घूमते रहे। दिल्ली भी जो उन्होंने फ्रॉड एड्रेस दिया हुआ है वो दिल्ली का दिया हुआ है, कंजावले का। वहाँ पे ऐसा कोई एड्रेस नहीं था जो कि उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र वो कर सके। फिर सर हमें पता चला वहाँ से मुंडलाना स्कूल से कुछ पता चला। हमने फिर हम स्कूल में गए, वहाँ से फिर हमने सर उसका एड्रेस निकाला। तब फिर हमने रोहतक गए। ऐसे ही हमने कई जगह घूम घूम के थोड़ी जो जानकारी हमें मिली हमने वो ली है। सर अब हमें उसकी ये लाडली योजना का मिला है, जिसमें उस बेटी का दिखाया हुआ है कि जो उसका जन्म है वो 2008 है और जिस बेस पे वो लड़ रही है उसमें उसने 2010 दर्शाया हुआ है। दिल्ली से सर उसने 2010 का बनवाया हुआ है। वो फ्रॉडी कागजों पर सर ये जो थे टूर्नामेंट शिक्षा विभाग के चल रहे थे, वो फर्जी लड़ रही थी सर। तो इसका आपने शिकायत दी, क्या आश्वासन मिला? सर इससे मिला कि हम कार्रवाई करेंगे, पहले आप हमें प्रूफ ला के दो। सर हम कई जगह गए, ऐसे कोई भी प्रूफ नहीं देता है कि डायरेक्ट हम जाके किसी बच्चे का प्रूफ भी दिखा दिए? हाँ सर हमने प्रूफ दिखाया उनको। अब हमने लास्ट में हमने आंगनबाड़ी का दिया था जो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता। सर अब दोबारा हम फिर 14 तारीख को गए थे। फिर हमने प्रूफ ढूंढे हैं। फिर हमने उनको प्रूफ लाडली योजना का दिया सर। उसमें चंडीगढ़ से भी साइन होके आ रहे हैं ऑफिस से। और सर उसकी क्या मांग करते हैं? सर हम ये मांग करते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसे फर्जी ना खेले, छोटे बच्चों का आगे बढ़ने दे। सर ये उम्र घटवा लेते हैं 4-4, 5-5 साल। छोटा बच्चे ऐसे इंजरी होते हैं, फिर इनका चोट लगती है। हजारों पेरेंट्स है भाई अपने बच्चों के ऐसे सही जो डेट ऑफ बर्थ है उस पर ही लड़वाए। छोटे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए ऊपर जाने का। उनका हौसला भी टूटता है और बच्चा भी टूटता है, वो फिर से उठता है। फिर ऐसे ही कोई बच्चा
उम्र घटवा के आ जाता है। बच्चे का मनोबल बहुत ज्यादा गिर रहा है इससे। हमारी ये मांग है कि प्रशासन को इस पे सख्त होना चाहिए, शिक्षा विभाग को भाई इस पे कार्रवाई करे। अगर कि कोई डाउट है तो माँ बाप का क्लियर करे, भाई बच्चे को अपनी सही डेट ऑफ बर्थ पे खिलाए। सर मैंने दिया था लेटर, अब तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। सर मैं आंगनवाड़ी का था जो वो भी दिया ही, और उसका जो था डीओ सर से मैं खुद मिली, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। हालांकि वो कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई फोन नहीं आया है। और एक गुड़िया के जो टूर्नामेंट थे 18 तारीख को होने थे सर, वो तो कैंसिल हो गया, अगली 11-12 को आ गए। इसलिए हमें थोड़ा टाइम मिल गया, वरना ये गेम भी हो लेते सर। अभी तक कोई हमारे पास फोन या कार्रवाई का कुछ नहीं आया। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ दी थी? सर हमने ये जो जिला शिक्षा है यहीं पे दिए, केंद्र में, विभाग में। इस खबर में बताए गए उम्र से जुड़े आरोप महक के परिजनों की शिकायत और उनके दावों पर आधारित है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की वास्तविकता संबंधित विभाग की जांच और दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। खबर का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि खराब करना नहीं, बल्कि सामने आए आरोप और शिकायत को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है।